हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। योगफल की सीमा के रूप में निम्नलिखित समाकलों के मान ज्ञात कीजिए। और हमें समाकलन करना है एक्स की घातांक 2 प्लस 1 का, और जिसकी सीमा दी हुई है 0 से 2 के बीच में। बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम योगफल की सीमा से ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे। वह सूत्र क्या होता है, देखिए मैं यहाँ से लिख देता हूँ इस सूत्र को, कि सीमा यदि ए से बी और कोई फलन दिया है एफ एक्स और डी एक्स, तो योगफल की सीमा के रूप में इसके समाकलन का जो सूत्र है वह होगा लिमिट, जो आपको सीधे सीधे याद रखना है, एच का मान 0 की ओर अग्रसर, यहाँ पर होगा एच, ये बनेगा एफ ए प्लस ये होगा एफ ए प्लस एच, और प्लस इसी बात को यदि आप इस प्रकार आगे बढ़ाएंगे तो ये होगा एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस एक, और ये हो जाएगा एच। तो यह सूत्र आपको याद रखना है। और भी सूत्रों का प्रयोग करेंगे बच्चों, लेकिन उन सूत्रों का उपयोग जहां करेंगे वहीं पर हम उसे लिखेंगे। सारी बातें हम यहाँ मुख्य अवधारणा में नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम जो प्रश्न है उसको हम आई के बराबर लिख लेते हैं। तो माना हमारा जो प्रश्न है वह आई के बराबर है। तो आई बराबर हुआ 0 से 2, एक्स की घात 2 प्लस 1, और यहाँ पर हो गया डी एक्स। तो अब अगर देखें आप तो यहाँ यहाँ यदि आप तुलना करें तो a बराबर आपको 0 मिलेगा, b का मान आपको 2 मिलेगा। और बच्चों यहाँ पर एक और बात मैं लिख देता हूँ मुख्य अवधारणा में ही, कि जहाँ ये जो सूत्र आपने लिखा है, जहाँ एन एच का मान भी आपको निकालना पड़ेगा, जो कहाँ से निकालोगे आप, b माइनस ए की सहायता से निकालोगे। ये मैंने लिख दिया है। आइए फिर से इसको लिखते हैं। तो a का मान 0, b का मान हमारा 2 हुआ। उसके बाद जो फलन है वो है एफ एक्स हुआ है एक्स की घातांक 2 प्लस 1 के बराबर। अब यहाँ से हम एन एच का मान भी निकालेंगे, जो b माइनस ए है, अर्थात 2 माइनस 0, तो कितना आ जाएगा, ये 2। अब हम इस सूत्र को एक बार और लिखेंगे और फिर इसमें मान रखेंगे। तो मैं इसी बात को यहाँ लिखता हूँ कि अतः, यहाँ से लिख देते हैं हम अतः, और अब सूत्र को एक बार और लिख देते हैं। सूत्र है हमारे पास ए से बी एफ एक्स डी एक्स। उसके बाद यहाँ पर है लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर, उसके बाद फिर से एच, सूत्र को मैं एक बार और लिख रहा हूँ, एफ ए प्लस ये होता है एफ ए प्लस एच, ए प्लस 2 एच, ए प्लस 3 एच, इसी प्रकार ये आगे बढ़ता है। इसके अंत में जो पद आएगा वो होगा ए प्लस एन माइनस एक एच। तो ये मैंने लिख दिया है। अब इसमें हम लोग मान रख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर 0 से 2 लिमिट है, एफ एक्स का मान है एक्स की घातांक 2 प्लस 1 के बराबर, और यहाँ पर लिख दिया हमने डी एक्स बराबर, यह है लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर, यहाँ पर लिखा हमने एच, और देखिए ए का मान कितना है, 0। तो मैं इसको एक बार लिख देता हूँ, पहले 0 फिर फलन में मान रखेंगे, ये होगा 0 प्लस एच, 0 प्लस एच हो जाएगा, प्लस अगला क्या बनेगा, 0 प्लस 2 एच। इसी प्रकार सारे मान यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो ये बनेगा एफ ऑफ, ये हो जाएगा 0 प्लस एन माइनस एक, उसके बाद एच। अब हमारे पास जो फलन है उसमें हम 0 प्लस एच, 0 प्लस 2 एच वगैरह सभी बातें यहाँ पर रख देंगे बच्चों। तो मैं लिखता हूँ इसको यहाँ से फिर से लिखेंगे हम लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर है, फिर से लिखा हमने एच, सबसे पहले एफ ऑफ 0 अर्थात एक्स के स्थान पर 0 रखेंगे। देखिए तो ये बन जाएगा 0 का वर्ग और प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद फिर प्लस, देखो 0 प्लस एच अर्थात एच रखेंगे, तो ये होगा एच का वर्ग और प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद फिर रखेंगे हम 0 प्लस 2 एच अर्थात 2 एच, तो 2 एच का वर्ग और प्लस 1 हो जाएगा ये। इसी प्रकार इसके सभी पदों को हम लिख सकते हैं। फिर से क्या मिलेगा ये हमें, देखिए ये मिलेगा एन माइनस एक, उसके बाद फिर एच, और पूरे की घातांक भी कितनी हो जाएगी, 2, और प्लस कितना होगा, 1। यही हमारा फलन है एक्स की घातांक 2 प्लस 1। अब हम इसको और आगे लिखते हैं। देखिए तो ये होगा लिमिट, अब एच का मान फिर से 0 की ओर अग्रसर है। सबसे पहले जो 1 1 1 है हम इसको अलग लिख लेते हैं। तो 1
+1 +1 और डॉट 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 +1। ये कितनी बार आ रहा है? ये आएगा पूरे n बार। याद रखें क्योंकि n-1 तक जा रहे हैं हम यहाँ से 0 से, तो ये n बार आएगा। उसके बाद प्लस देखिएगा, यहाँ पर h का वर्ग है, यहाँ 2h का वर्ग है, तो मैं यहाँ से h का वर्ग कॉमन ले रहा हूँ। तो अब हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा 1, अर्थात 1 का वर्ग लिख सकता हूँ इसे। यहाँ पर 2 का वर्ग मिलेगा, यहाँ पर 3 का वर्ग मिलेगा, और इसी प्रकार हमें n-1 का वर्ग मिल जाएगा। और फिर से मैंने इसको पैक कर दिया है कोष्टक में। देखिए अब हम यहाँ पर जो सूत्र लगाएंगे वह सूत्र मैं बताता हूँ आपको। सूत्र होता है प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योगफल का। तो समेसन हम इसको संक्षेप में ऐसा लिखेंगे, सिग्मा n वर्ग बराबर होता है n+1 और 2n+1 और बटे में कितना होता है इसके 6। तो यह सूत्र होता है जो प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योगफल को व्यक्त करता है। परंतु यहाँ पर कितनी प्राकृत संख्या है? n-1। तो इस सूत्र में सभी जगह क्या आ जाएगा? n-1 आ जाएगा। तो अब हम प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। तो फिर से लिखूंगा मैं लिमिट, देखिए h का मान 0 की ओर अग्रसर है, यहाँ पर है h, और 1 को यदि n बार जोड़ा जाएगा तो ये n हो जाएगा, प्लस यहाँ पर है h का वर्ग, और देखिए अब ये n-1 रखेंगे इस सूत्र में, तो सबसे पहले आएगा n-1। ठीक है, ये h है बच्चों, याद रखना ये h है हमारा। उसके बाद यहाँ पर n-1 रखेंगे तो केवल n आएगा, और यहाँ पर अगर आपने n-1 रखा तो 2n-2 + 1, अर्थात ये हो जाएगा 2n और -1 आ जाएगा यहाँ पर, और बटे में हमें कितना लिखना है? 6। इसको नहीं भूलना है। अब हम h को भी अंदर गुणा कर देंगे, तो देखिए अब क्या बनेगा ये, तो बराबर ये होगा लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर, और ये हो जाएगा h को हमने अंदर गुणा कर दिया, देखिए तो ये n(h) हो जाएगा, तो यहाँ पर तो आ गया n(h). उसके बाद फिर प्लस, यहाँ पर देखिएगा जब हम इसको गुणा करेंगे तो ये n(h) की घातांक 3 हो जाएगा, है ना। इसको लिख लेता हूँ मैं, n(h) की घातांक 3। तो यहाँ लिखेंगे हम n, और h की घातांक कितना हो गया है? 3 हो गया है। उसके बाद फिर इसका गुणा कर लेंगे, सबसे पहले n को गुणा करेंगे तो ये बनेगा 2n का वर्ग, तो यहाँ लिख लूंगा मैं 2n का वर्ग। उसके बाद फिर n से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का n, तो मैं लिख लेता हूँ माइनस का n। उसके बाद फिर से गुणा करूंगा, -1 का 2n से करूंगा तो माइनस का 2n हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2n। उसके बाद -1 का -1 से गुणा करूंगा तो ये बन जाएगा प्लस का 1। तो ये मैंने सभी गुणा कर लिए हैं, और सबके बटे में कितना चल रहा है? यहाँ पर 6 चल रहा है, इसे नहीं भूलना है आपको। फिर से लिखूंगा मैं बराबर लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर है, यहाँ पर है n(h) और प्लस, अब इसका गुणा कर लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा n की घातांक 3, और h की घातांक भी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और उसके बाद फिर गुणा करेंगे तो ये माइनस का ये 3n हो जाएगा, तो ये होगा 3, यहाँ होगा n का वर्ग, परंतु h की घातांक यहाँ 3 होगा। उसके बाद फिर गुणा करेंगे तो ये होगा n, और h की घातांक यहाँ पर 3 होगा। उसके बाद देखिए जो बटे में है उसे हम लिख लेते हैं, बटे में हमारे पास 6। अब NH का मान कितना था देख लीजिए, NH का मान 2 है बच्चों, तो यहाँ NH का मान कितना रखेंगे? हम 2 रखेंगे। मैं इसको लिख भी देता हूँ कि हमारे पास जो NH का मान आया है वो किसके बराबर है? 2 के बराबर है। तो उसी को अब हम यहाँ पर लिखेंगे। तो फिर से लिखूंगा मैं लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर है, NH का मान यहाँ पर आ जाएगा 2, प्लस यहाँ रखेंगे तो ये होगा 2, और 2 की घातांक यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3, और माइनस ये होगा 3 n का वर्ग, और h की घातांक 3। यहाँ रखने से कोई फायदा नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि h का मान 0 इसको 0 कर देगा। यहाँ पर होगा n(h) और यहाँ पर घातांक कितनी है? 3। जहाँ पर बराबर घातांक है वही मान रखेंगे, क्योंकि यदि हमने यहाँ पर रखा तो h का मान जब 0 रखेंगे तो वह उसे 0 कर देगा। अब हम यहाँ पर सीमा का प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात h का मान 0 रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2, फिर होगा प्लस, यहाँ देखिए 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 8, 8 का 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 16, और ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बटे में आ जाएगा 6। अब हम इसको 2 के पहाड़े से काट भी सकते हैं, तो बराबर
ये हो जाएगा 2 और प्लस 2 के बड़े से काटोगे तो ये हो जाएगा 8 और बटे में आ जाएगा 3। अब इसका लघुत्तम ले लीजिए, देखिए तो ये हो जाएगा 6 और 8, ये हो जाएगा 14 और बटे में कितना आ जाएगा 3। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।